प्यारे बच्चों, आज हम लोग राज्यों की राजधानी के क्रम में पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा की राजधानी के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा सा राज्य है और यह पूर्वोत्तर भारत में है और उसकी राजधानी अगरतला है। तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। और जब बात की जाए कि अगरतला जनपद को किसने स्थापित किया, तो इसके स्थापित करने का कार्य महाराजा राधा कृष्ण किशोर माणिक्य ने किया था। माणिक्य वंश का वहाँ राज्य था, तो उसके एक बहुत ही प्रमुख राजा थे महाराजा राधा कृष्ण किशोर माणिक्य। याद रखेंगे, इनके वंश का नाम था माणिक्य वंश। अगरतला बांग्लादेश से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्थात अगर आप अगरतला में हैं तो पैदल भी बांग्लादेश जा सकते हैं। है ना एक नई बात? तो इस बात का ध्यान रखेंगे, केवल 2 किलोमीटर। अब जैसे सबको पता है कि बनारस गाजीपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो उसी प्रकार अगरतला हावड़ा या कह सकते हैं कि होरा नदी के तट पर है। हावड़ा, इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हावड़ा तो एक बांग्लादेश में भी है, लेकिन यहाँ पर नदी का नाम है। तो हावड़ा और होरा एक ही बात है। यह बोलने के तरीके में अंतर की वजह से ऐसा हो गया है। खैर, क्योंकि अगरतला जनपद के बारे में वहाँ के भूतपूर्व राजा वीर विक्रम सिंह माणिक्य ने बहुत काम किया था, इसीलिए अगरतला का एक उपनाम वीर विक्रम सिंह माणिक्य का शहर भी इस जिले को, इस राजधानी को कहा जाता है। उनके महाराजा वीर विक्रम सिंह के सम्मान में कहा जाता है। और माणिक्य वंश के राजाओं ने एक बहुत ही शानदार महल बनवाया था, जिसको उज्जैन महल कहते हैं। और इसकी सुंदरता को देखते हुए, उपयोगिता को देखते हुए इस महल को ही विधानसभा घोषित कर दिया गया है और विधानसभा की बैठकें इसी उज्जैन महल में ही होती है। अब बात करते हैं कि अगरतला में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब चूँकि उत्तर प्रदेश से यह बहुत दूर है, इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है। तो अगरतला में मुख्य रूप से बंगाली कोकबोरोक भाषा बोली जाती है। हालांकि कुछ हद तक कभी कभी हिंदी और अंग्रेजी भी कुछ लोग बोलते हुए दिख जाते हैं, लेकिन मुख्य भाषा बंगाली और कोकबोरोक है। अब चलिए बात करते हैं कि वो लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में लोग शर्ट पैंट धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उसी प्रकार यह हम उत्तर प्रदेश के लोगों के कपड़ों का नाम है। तो अगरतला के लोगों के कपड़ों का नाम है रिगनई, रिशा, रिकुतु। यह सब उन लोगों के पोशाक का नाम है। अब जरा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं कि अगरतला का नाम अगरतला क्यों पड़ा। तो वास्तव में वहाँ पर अगार नामक एक वृक्ष पाया जाता है और ये बहुतायत में पाया जाता है, इसीलिए इस वृक्ष के वजह से ही अगरतला का नाम अगरतला पड़ा हुआ है। और आज का अंतिम वाक्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के लोगों को बिहारी कहते हैं, मुंबई के लोगों को मुंबईकर कहते हैं, उसी प्रकार त्रिपुरा के रहने वाले लोगों को त्रिपुरी कहते हैं। तो ये हुई बात अगरतला के बारे में। मैं समझता हूँ कि सभी छात्रों के लिए इतनी सूचनाएं अगरतला के बारे में पर्याप्त हैं। तो सभी छात्र इसको नोट कर लें, याद कर लें और अपना भविष्य अच्छा बनाएं। अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाते रहें और ऐसे वीडियोज़ को हमेशा देखते रहें। धन्यवाद।